स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि मैं कई वीडियोस आपको ओ लेवल के एग्जाम के संबंध में दे चुका हूं। हमारा एक कोर्स होता है ओ लेवल का जनवरी में एग्जाम होना है। 14 तारीख को इसके पहले पेपर का एग्जाम है और 15 जनवरी 2023 को हमारे ओ लेवल का दूसरा पेपर है जिसका कोड M2R5 है और इस पेपर का नाम है वेब डिजाइनर एंड पब्लिशिंग। इसका एग्जाम होने वाला है। इस पेपर के अंतर्गत HTML, CSS, W3 CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि आपका जो थ्योरी का एग्जाम है उसमें जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूं। ये मेरा पार्ट 3 का वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में HTML के एमसीक्यू दिए थे और अभी पार्ट 2 मैंने आपको दिया था जिसमें CSS के बहुत ही इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखें। आज का हमारा जो पार्ट 3 का वीडियो है ये हमारा एक टॉपिक है W3.CSS। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण MCQ है। मैं आपको उनके संबंधित क्वेश्चंस देने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है W3.CSS से रिलेटेड है। थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं कि W3.CSS जो है ये किस मकसद के लिए वेब डेवलपमेंट यूज किया जाता है। तो देखिए W3.CSS जो है ये CSS का एक फ्रेमवर्क है और इसमें बहुत सारे रेडीमेड क्लासेस होते हैं और हम लोग अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए CSS के फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि W3 CSS बेस्ड ऑन, यानी कि जो W3 CSS है ये किसके ऊपर आधारित है। तो इसमें आपको 4 विकल्प मिल रहे हैं। तो इसमें पहला विकल्प जो है ओनली स्टैंडर्ड CSS। तो हमारा जो W3.CSS है ये CSS के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ए होगा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी कॉलम्स आर इन W3 CSS ग्रिड। तो इसका जो सही जवाब होता है वो 12 होता है। आपको W3.CSS में 12 ग्रिड मिलते हैं, कॉलम्स में ग्रिड मिलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 12। आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाउ मेनी ब्रेक पॉइंट्स प्रोवाइडेड बाय W3.CSS। तो देखिए हमारा जो W3.CSS है इसे हम लोग स्मॉल स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और लार्ज स्क्रीन के लिए डिजाइन करते हैं। तो इसका जो ब्रेक पॉइंट होगा वो 3 होगा। तो इसका सही जवाब होगा नंबर बी। नंबर 4 पे पूछा आ रहा है कि विच क्लास इज यूज्ड टू हैंडल ऑल टाइप ऑफ लिस्ट इन W3.CSS, यानी कि इनमें से कौन सा वो क्लास है जिसका प्रयोग किया जाता है सभी प्रकार के लिस्ट को W3 CSS में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका W3UL। नंबर 5 पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि विच क्लास कैन बी यूज टू डिस्प्ले लिस्ट एज ए कार्ड इन W3 CSS, यानी कि आपको जो नीचे W3 CSS के क्लासेस के नाम सुझाए गए हैं इनमें से वो कौन सा क्लास है जिसे हम लोग कार्ड के रूप में लिस्ट को दर्शा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो W3 कार्ड नंबर होगा। तो नंबर बी पांचवें का सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है नंबर 6, हाउ मच पैडिंग एडेड बाय W3 रो पैडिंग क्लास इन ईच कॉलम इन W3 CSS, यानी कि आपका जो W3 रो पैडिंग क्लास है ये कितने कॉलम्स की पैडिंग्स आपको देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 8 पिक्सल लेफ्ट और 8 पिक्सल राइट।
फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए। अभी ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास टू सेट बैकग्राउंड कलर परफॉर्म बाई W3CSS, यानी इनमें से कौन सा वो क्लास है जिसका प्रयोग किया आता है हमारा बैकग्राउंड कलर निर्धारित करने के लिए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा W3 कलर। नंबर 8 पे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द क्लास टू सेट द एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट कलर, यानी कि टेक्स्ट कलर को सेट करने के लिए हम लोग किसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही जवाब है W3 टेक्स्ट कलर। नंबर 9 पे आपको मिल रहा है कि टू सेट बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स विच क्लास टू ऐड बॉर्डर स्टाइल, यानी कि अगर आप किसी का बॉर्डर सेट करना चाहते हैं सारे साइड में तो किस क्लास का हमें यूज करना होता है। तो इसका सही जवाब है W3 बॉर्डर। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ले लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो कोई आगे बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। नंबर 10 पे कहा जा रहा है कि हमारा W3 जो होता है उसमें एक कंटेनर होता है W3 कंटेनर। हम लोग इस क्लास का प्रयोग करते हैं मल्टीपल कंटेनर के स्टाइलिंग के लिए, जो सेम प्रकार के स्टाइल ऐड कर सकें। तो इनमें से जो सही जवाब है वो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि W3 कंटेनर जो होता है उससे हम लोग यूनिफॉर्म, पैडिंग और फॉन्ट्स ये सारा हम किसी के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर 10 का सही जवाब जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। अभी आपको 11 पे क्वेश्चन मिल रहा है कि इनमें से वो कौन सा क्लास है जिसे हम हावेरेबल बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट और बटन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा W3 हावर कलर। इसके माध्यम से हम किसी टेक्स्ट या बटन का बैकग्राउंड हावर कलर सेट करने का काम करते हैं। नंबर 12 पे कहा जा रहा है कि इन विच ऑफ दीज द W3 कंटेनर क्लास इज नॉट यूज्ड फॉर HTML कंटेनर एलिमेंट लाइक, यानी कि जो W3 कंटेनर है इनमें से जो नीचे के टैग हैं इनमें से वो कौन सा कंटेनर टैग है जिसके लिए हम W3 कंटेनर क्लास का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्पैन। तो फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपका जो W3.CSS है इसके भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इसे लास्ट तक देखिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिए, अपना नाम जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास टू राइट बॉर्डर्ड शेडो फॉर डिस्प्लेइंग पेपर लाइक कार्ड्स, यानी इनमें से कौन सा वो क्लास है जिसका प्रयोग किया जाता है बॉर्डर शेडो दिखाने के लिए पेपर लाइक कार्ड्स का। तो इसका सही जवाब होगा W3 कार्ड। नंबर 14 पे कहा जा रहा है, अभी आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं कि W3 कंटेनर क्लास हैज डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग एंड नो टॉप और बॉटम पैडिंग, यानी कि जो W3 कंटेनर क्लास है इसमें हमें डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग मिलता है और टॉप और बॉटम पे हमें कोई पैडिंग नहीं मिलता है। तो एकदम सही कह रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ट्रू होगा। तो अगर हमें अपने पेज में कोई HTML के एलिमेंट को दर्शाना है और अगर हम उसे W3 कंटेनर में दर्शाते हैं तो हमें डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग मिल जाता है। आगे कहा जा रहा है कि हमारा जो W3CSS है इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल है। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो हमारा 16 पिक्सल होता है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये भी जानो कि 16 पिक्सल डिफॉल्ट होता है, यहाँ 20 पिक्सल कहा जा रहा है, तो इसका जवाब फॉल्स होगा। अभी आगे कहा जा रहा है कि हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो वर्धना होता है और इसमें हमारे जो लेटर होते हैं वो बढ़िया गैप में दिखाई पड़ते हैं W3CSS में। तो ये एकदम सही जवाब है, इसका जवाब होगा ट्रू। नंबर 17 पे कहा जा रहा है कि द W3LI क्लास इज यूज्ड टू डिस्प्ले बेसिक लिस्ट, तो ऐसा कोई क्लास हमें नहीं मिलता है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा फॉल्स।
नंबर 18 पे कहा जा रहा है W3 बॉटमनर इज नॉट ए टाइप ऑफ बार क्लास। तो ये ट्रू होगा, क्योंकि ऐसा कोई क्लास ही नहीं है हमारे W3 क्लास में। तो यहाँ नॉट लिखा हुआ है चूंकि, इसलिए इसका जवाब ट्रू होगा। अगर नॉट ना होता तो इसका जवाब फॉल्स होता। 19 पे कहा जा रहा है कि W3 कलर ओपेसिटी क्लासेस मेक्स इमेज ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक क्लास होता है W3 कलर ओपेसिटी क्लास, इसे हम लोग यूज करते हैं इमेज का ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो ये जवाब फॉल्स होगा। नंबर 20 पे कहा जा रहा है W3 कॉल डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम ऑक्युपाइड इन 12 कॉलम सिस्टम। तो ये आपका सही जवाब होगा, इसका जवाब ट्रू होगा। नंबर 21 पे कहा जा रहा है द W3 border opacity class add transparency to the image when mouse over। तो ये false होगा, इसका जवाब भी false है। नंबर 22 पे कहा जा रहा है कि W3 padding class to the image it adds a further padding between the image and its border। तो ये आपका ट्रू होगा। नंबर 23 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि W3 CSS जो होगा वो हमारा ब्राउजर एक सफारी एक ओपरा आता है, इसके लिए सही नहीं होता है, माने कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि W3.CSS के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि ये गूगल क्रोम के ही साथ काम करेगा, ये किसी भी आज के एडवांस ब्राउजर के साथ काम करता है। तो इसका जवाब इसीलिए फॉल्स आपका होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने W3 CSS के अहम 23 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो जावा स्क्रिप्ट से मिलने वाला है पार्ट 4, और पार्ट 5 में मैं एंगुलर जेएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।